Good morning students and welcome students in my YouTube channels. Today we are discussing about the mediators of inflammations. Mediators of inflammation is also the important topic of पैथोफिजियोलॉजी. बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी में बात करूँ तो इन्फ्लामेशंस के लिए जो मेडिएटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी हम इसमें स्टडी करते हैं. कौन कौन से पैथोलॉजिकल इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशंस बढ़ जाता है. ठीक है, तो मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशंस पहली बात कर चुका. मेडिएटर जो की वजह से इन्फ्लामेशन होता रहता है, बीच में प्रोड्यूस करते हैं. तो बताएं क्या होता है. द लोकल एज वेल एज सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लामेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाई number of substance produced from raw material of plasma and released from different cell during the inflammatory response. यानी जो लोकल एज वेल सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लामेशन होता है वो आपका कुछ नंबर ऑफ सब्सटेंस से प्रोड्यूस होता है. और ये नंबर ऑफ सब्सटेंस होते हैं ये रॉ मटेरियल ऑफ प्लाज्मा से या फिर प्लाज्मा से प्रोड्यूस होते हैं या रिलीज़ होते हैं फ्रॉम या तो प्लाज्मा से प्रोड्यूस हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप की सेल से रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस. और दी सब्सटेंस कॉल्ड मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन. और ये जितने सब्सटेंस हैं वो कहलाते हैं मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन. यानी जो सब्सटेंस इन्फ्लामेशन प्रोसेस को बढ़ाते लोकली या सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करते हैं वो सब्सटेंस या तो प्लाज्मा रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस हो सकते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं उनके उनसे रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. दिस सब्सटेंस कॉल्ड मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन. ठीक है, कौन कौन से इन्फ्लामेशन होते हैं. द फॉलोइंग आर द डिफरेंट क्लास ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं. बेसिकली मैं बात करूँगा बेसो एक्टिव एमीन्स, यानी कि जो बेसो एक्टिव मतलब जो ब्लड वेसल्स पे चलता है. बेसो एक्टिव का मतलब क्या हुआ, ब्लड वेसल्स पे एक्ट होने वाले जो एमीन डेरिवेटिव कंपाउंड है उन्हें बेसिक एक्टिव एमीन्स कहा. और बेसिक एक्टिव एमीन्स में हिस्टामिन है, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जैसे हम 5-HT और सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं वो भी एक्ट करते हैं. दूसरा बी है आपका क्या है, प्लाज्मा प्रोटीज एक प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा की प्रोटीन्स होती हैं. उसमें मेनली आपका हेमोग्लोबिन फैक्टर यानी फैक्टर 12 होता है, वो मेनली एक्ट करता है. इसके अलावा नंबर सी आते हैं आर्चिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, इसके मेम्ब्रेन से ड्राइव किए हुए होते हैं. और मेम्ब्रेन से जो प्रोडक्ट निकलता है उससे ये फॉर्म होते हैं. वो उसमें आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोट्राइन है, थ्रोम्बोक्सिन है, ये सब होते हैं आर्चिडोनिक एसिड डेरिवेटिव मेटाबोलाइट्स. इसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं. साइटोकाइनिन्स हमने देखे हुए थे, बहुत सारे साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, ये सब साइटोकाइनिन्स हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड्स होती हैं, ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं एंड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं. दीज आर द मेन या मेजर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं. इसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं. पहले हम बात करते हैं आपको सबसे पहले हम फर्स्ट यानी कि बेसो एक्टिव अमीन्स की. बेसो एक्टिव अमीन्स मैंने बताया था आपको 2 तरह के मीन रहेंगे. पहला आपका हिस्टामिन, दूसरा क्या है 5-HT यानी 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन यानी कि 5-HT. ठीक है, तो आप पहले हिस्टामिन की पहले बात करते हैं. हिस्टामिन क्या है. हिस्टामिन इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन द मास्ट सेल्स. मास्ट सेल्स होती हैं उनमें मेजॉरिटी जो हिस्टामिन होता है मास्ट सेल प्रेजेंट होता है, बेसोफिल्स में प्रेजेंट होता है. बेसोफिल्स के अलावा आपके प्लेटलेट्स में भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर हिस्टामिन की बात करें तो आपके मास्ट सेल्स में होगा, उसके अलावा बेसोफिल्स में होता है और प्लेटलेट्स में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि मास्ट सेल रिलीज हिस्टामिन द रिस्पॉन्स ऑफ टू ट्रॉमा, हीट एंड हाइपरसोनिक रिएक्शंस. ल्यूकोसाइड ड्राइव्ड हिस्टामिन रिलीज प्रोटीन और न्यूट्रोपेप्टाइड्स एंड सम आपके साइटोकाइनिन लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8 से. अब ये मास्ट सेल से हिस्टामिन जब रिलीज़ होगा वो किसके रिस्पॉन्स होगा, या तो ट्रॉमा मतलब कोई इंजरी हो गई है, बाहर एक्सटर्नल इंजरी हो गई है उसकी वजह से रिलीज होगा. हीट अगर आउटर लोकल सरफेस पे ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से, या हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होगी उस वजह से रिलीज हो जाएगा, या फिर ल्यूकोसाइड ड्राइव हिस्टामिन रिलीज प्रोटीन होगी. ल्यूकोसाइड की वजह से जो हिस्टामिन रिलीज प्रोटीन होती है उसका सेक्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में मास्ट सेल से रिलीज होता है. न्यूरोपेप्टाइड जैसे सब्सटेंस भी है उनके वो जब हायर अमाउंट में हो उस कंडीशन में होगा. और सम साइटोकाइनिन लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8 की प्रेजेंस में भी ये मास्ट सेल से रिलीज होते हैं. क्या करते हैं, इट प्रमोट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल. जितने स्मूथ मसल्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे अस्थमा के अंदर में अस्थमा ड्यूरेशन में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स का, वो आपका किसकी वजह से होता है, हिस्टामिन की वजह से होता है. मैंने आपको बताया भी था पहले कि हिस्टामिन क्या करेगा, स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन करेगा. और कॉन्ट्रैक्शन जब अस्थमा में होता है तभी क्या होती है, जो आपकी
तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। स्मूथ मसल्स में जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्रोंकियल ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो क्या होता है, इसका डायमीटर कम हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये मेनली क्या है, ड्यू टू द हिस्टामिन्स होता है। इसके अलावा क्या है, डायलेशन ऑफ द आर्टरी, जितनी आर्टरीज होती हैं इनको डायलेट करने का काम भी इनका ही होता है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द वेन्यूल्स, यानी कि जो वेन्स है, वेन्स की जो एंडोथेलियल सेल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन की रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, यह भी आपके हिस्टामिन्स होते हैं। हिस्टामिन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्मूथ मसल सेल्स के लिए, जैसे अस्थमा की आता है या ब्रोंकियल अस्थमा की इन अस्थमा में करती है। डायलेशन ऑफ द आर्टरी, आर्टरी डायलेट करेगी, और एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं वेन्स की उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। इट आल्सो इंक्रीज द वेन्युलरिटी परमेबिलिटी, वेन्स की जो परमेबिलिटी होती है इसको बढ़ा देते हैं कौन, हिस्टामिन बढ़ा देते हैं। द मेन एक्शन ऑफ हिस्टामिन आर वेसोडाइलेशन, वेसल्स को डायलेट करेंगे। क्या क्या मेन एक्शन होते हैं, वेसल्स को डायलेशन करेंगे। इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी, वेस्कुलर परमेबिलिटी यानी कि ब्लड वेसल से परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं। परमेबिलिटी जब बढ़ेगी तो वहाँ से फ्लूइड होगा वो लीक आउट हो जाएगा, सेल्स होगी आसानी से वहाँ से डिफ्यूज़ होकर सेल्स में पहुँच जाएगी, जिसके बाद में जब हायर अमाउंट में रिलीजिंग होने लगती है तो सेल स्वेलिंग जैसी कंडीशंस बन जाती है। इचिंग होगी, इचिंग होने में प्रोड्यूस हो जाता है, हिस्टामिन रिलीज होती हैं। और पेन ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन की ड्यूरेशन में बेसिकली हिस्टामिन क्या करेंगे, वेसोडाइलेशन करते हैं। इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है, इचिंग होती है और पेन होता है। मनी ड्रग एक्ट टू ब्लॉक द अमीन एक्शंस, जो आपकी ये हिस्टामिन है उसको ब्लॉक करने वाली बहुत सी ड्रग होती हैं, जैसे हम एंटी हिस्टामिन ड्रग पढ़ते हैं, कॉमन कोल्ड और एलर्जिक रिएक्शन के लिए आगे पढ़ेंगे भी। जितनी भी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं कॉमन कोल्ड और एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ करने वाली, वो मोस्टली क्या करती हैं, हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन काम करती हैं, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे हमें उसके साइड इफेक्ट, वो मतलब जो इफेक्ट होते हैं हिस्टामिन वो जनरेट होना कम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट इसमें भी है आपका, वो है आपका 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन्स, जैसे हम सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं या 5-HT के नाम से भी जान सकते हैं। इट इज़ आल्सो द बेसोअमीन्स। 5-HT इज एन इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय द मैनी न्यूरॉन्स ब्रेन में कुछ बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, उनसे ये 5-HT रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। पेरिफेरली बात करें, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ दें, पीएनएस में है, तो पेरिफेरली क्या है, इट आल्सो फाउंड इन द डेंस बॉडी ग्रेन्यूल ऑफ प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स में भी मेजर अमाउंट में ये आपके सेरोटोनिन पाया जाता है, वहाँ से भी रिलीज होता है पेरिफेरली। सेंट्रली बात करेंगे तो आपके ब्रेन की न्यूरॉन से ये रिलीज होते हैं। द रिलीज ऑफ सेरोटोनिन इज स्टिमुलेटेड बाय द एग्रीगेट ऑफ प्लेटलेट्स, जब प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ, प्लेटलेट सेल्स हैं हमारे ब्लड में फ्लो हो रही हैं, लेकिन कहीं जाके एग्रीगेट इकट्ठी होती हैं, तो इकट्ठी होने पे क्या है, वहाँ इकट्ठी होने से प्लेटलेट से सेरोटोनिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है। और ये ड्यूरिंग द मेजॉरिटी जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है वो इन्फ्लामेशन कंडीशन में ही, या फिर कोई इंजरी होने पे, या ब्लड वेसल्स के डिस्ट्रक्शन मतलब टूटने फूटने के कारण एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन होगा तो सेरोटोनिन रिलीज बढ़ जाएगा। द रोल ऑफ सेरोटोनिन इन इन्फ्लामेशन इज एज सिमिलर एज इज सिमिलर टू द हिस्टामिन के जैसे ही उसका एक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर टू हमारी क्या, प्लाज्मा प्रोटीएस। यहाँ हमने बात की वैसो एक्टिव एमीन्स की बात की, और नंबर भी बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीएस। प्लाज्मा प्रोटीएस में मेनली क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीएस इज इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन इज फैक्टर 12 आपने पढ़ा भी होगा ब्लड कोगुलेशन फैक्टर में, तो फैक्टर 12 है, जिसे हम हेमागन फैक्टर्स बोलते हैं, वो आपका ब्लड क्लॉटिंग का ये इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीएस के लिए, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीएस का ये फैक्टर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स होता है, आपके रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। इट इज ए प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज इन द लिवर, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है लिवर में सिंथेसाइज होती है, एंड चेंज टू एक्टिव प्रोटीएस फॉर्म 10th में एक्टिवेट भी लिवर वर्किंग हो जाती है, फॉर्म ए कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोलेजन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एक्टिव प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये जो एक्टिव हो जाती है और ये कॉन्टैक्ट में आती है, कोलेजन जितने भी टिश्यू होते हैं, कोलेजन मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सबके कॉन्टैक्ट आते हैं, और एक्टिवेट प्लेटलेट्स होते हैं के साथ में भी कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। लेकिन मेन प्रोसेस क्या है, इसको हम आगे समझें तो एक्टिवेटेड हीमोग्लोबिन फैक्टर यानी फैक्टर 10A है, वो ट्रिगर करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के लिए। बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हमको स्टार्ट कर देता है, और इन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पे जो एंड प्रोडक्ट बनता है इस प्रोसेस के थ्रू, वो बनता है ब्रेडिकानिन। और ब्रेडिकानिन जो बनता है, ब्रेडिकानिन विच इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी को ये बढ़ा देते हैं, ब्रेडिकानिन जो लॉस्ट बनते हैं, और इसी कारण कॉज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एंड डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, या स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और डायलेशन वेसोडाइलेशन करेंगे। तो ये हो गया प्लाज्मा प्रोटीएस में।
तो ये हो गया आपका प्लाज्मा प्रोटीज। प्लाज्मा प्रोटीज में बेसिकली कि हेमोग्लोबिन फैक्टर है। हेमोग्लोबिन फैक्टर का क्या करता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जिसमें लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो ब्रेडिकाइनिन बनता है। ब्रेडिकाइनिन का वेस्कुलर परमिटिविटी बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन और स्मूथ सेल्स होते हैं, साथ में डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाते हैं, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोसेस। अब हम इसकी जो ये फर्स्ट पार्ट है, हम सेकंड पार्ट में आपसे मिलेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग मेडिटर्स जो बचे हुए हैं, जैसे आपका आर्चिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स हैं, जो मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके जो आर्चिडोनिक एसिड होता है उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनते हैं। फ्री प्लेटिन एक्टिवेटर, साइटोकिनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें कोई प्रोसेस कोई आपका क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में अगर आपके कलीग्स हैं जिनको आप ये शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेकंड पार्ट ऑफ मेडिटर ऑफ इन्फ्लेमेशंस। तब तक के लिए थैंक यू।